अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्व युग में परमेश्वर ने बातें की। तो लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की व उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तु को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर। जितना आपके बेटा बेटा आज के वचन देखे सुने, अब उनसे बातें कर मेरे पिता। जिससे पूर्व युग में अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की पिता, वैसे आज इस वचन के द्वारा आप हर एक से बातें करें और हर एक के व्यक्ति को प्रभु आत्मिकता में प्रार्थना वचन बनाए रख और तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी मुझ में होकर बोले, बातचीत करे। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर देखा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने किस तरह बात की अपने लोगों से। वो यहाँ पर लिखा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति इस भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता था। और इन अंतिम दिनों में भी हमसे पुत्र के द्वारा परमेश्वर बातें करता है और सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने ओर जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर ने पुराने समय में, पूर्व युग में, पहले समय में यीशु मसीह के आने से पहले अपने दासों के द्वारा बातें करता था। दासों को, भविष्यवक्ता को खड़ा करता था और वे अपने प्रजा को सिखाते थे और भविष्यवाणी करते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आप और मुझसे बातें करता है परमेश्वर के द्वारा। मेरा यीशु, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए बुलाया ताकि हमसे वो बातें करे और उस बातों के द्वारा हम सीख और समझ कर उसके मार्ग पर चले, क्योंकि लिखा है कि उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। यानी कि यीशु मसीह उत्पत्ति के समय भी परमेश्वर के साथ था और वे उसके साथ वो था। और जब वो सृष्टि को बनाया तब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम सृष्टि को बनाए, कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, कहा परमेश्वर ने। आओ हम क्यों लगाया? हम का मतलब एक बहुवचन है। वो हम का मतलब मैं बोलता परमेश्वर आयम तो वो अलग बात था। हम क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तिर्यक वहाँ पर थे और उन्होंने तिर्यक मिलकर परमेश्वर ने सृष्टि किया। और आज भी परमेश्वर इन सारे सृष्टि का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि उसके द्वारा वो एक प्रकाशन के छाप है प्रभु यीशु मसीह। और वे परमेश्वर का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि सारे सृष्टि को ऊपर वो राज करे और अपने लोगों को अपनी परमेश्वर की ओर लेकर जाए। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से कोसों दूर हो चुका था और पाप में गिर चुका था और उसको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को तैयार किया, इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। यीशु मसीह एक श्रेष्ठ है और उसको परमेश्वर ने एक श्रेष्ठ बनाया है। आज भी वो जीवित है अपने लोगों के लिए। आज भी वो अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बातें करता है। बस उससे बातें करने की हमारे अंदर चाहत होना, आत्मा और सच्चाई से उससे प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वो जरूर हमसे बातें करेगा। क्योंकि लिखा है इब्रानियों 1:5 में लिखा कि क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तुम मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने पुत्र का दर्जा दिया क्योंकि उसका पुत्र स्वयं था। और यीशु मसीह ने आप और मुझे आज पुत्र कहकर बोलता है। मित्र, पुत्र यीशु मसीह हमें बनाया है। तो हम एक सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दोनों ने कभी स्वर्गदूतों को अपना पुत्र नहीं बनाया, लेकिन आप और मुझे यीशु मसीह अपना बेटा, बेटी, पुत्र कहता है। कितना बड़ा अधिकार दिया है कि हम उसके बेटा, बेटी कहलाए और उसके शरण में रहे। उन्होंने स्वर्गदूतों को कभी नहीं कहा। स्वर्गदूतों के बारे में ये लिखा है कि और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। तो आप और मुझे परमेश्वर ने वो दर्जा दिया है कि जो अपने पुत्र को यीशु मसीह को दिया, वही आप और मुझे भी देने के लिए परमेश्वर कहता है। यदि पुत्र
परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, तो हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास जाकर उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसके स्वर्ग राज में करें, क्योंकि वो दूतों को पवन बनाता है लेकिन अपने दासों को धधकती आग क्यों बनाता है अपने लोगों को? क्योंकि शैतान से लड़ सके। ये आग क्या है? आग परमेश्वर का एक सामर्थ्य, एक अभिषेक है। और जब हम इस अभिषेक और सामर्थ्य को लेकर चलते हैं तो हम शैतान का सामना करते हैं। शैतान का सामना हम उस सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा करते हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत, अपने बल के द्वारा नहीं, लेकिन उसके सामर्थ्य और उसके अभिषेक के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। और आप और मेरी ओर से लड़कर वो उसको निकम्मा कर दिया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसे भेजा था कि शैतान को निकामा कर दे, उसको तुच्छ कर दे और अपने लोगों को जो पाप में पड़े और गिरे हैं उनको छुड़ाकर आज़ाद करे। पहले समय में भी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बातें करता था और कई लोगों के जीवन में जिसका कोई पाप और बुराई में फंसता था उनको परमेश्वर चेतावनी देता था कि तुम अपने पाप बलि, मेल बलि लाकर मेरे भवन में मेरे याजकों को दो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, तुम मुझसे मेल मिलाप कर लो और मेरी आराधना भक्ति करो। परमेश्वर पहले भी बात करता था, उसी प्रकार आज भी अपने यीशु मसीह पुत्र के द्वारा वो आप और मुझसे मेल मिलाप रखा है, ताकि हम मेल मिलाप में चलते हुए, उसके वचन पर चलते हुए उसके राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि परमेश्वर तेरे सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो न्याय सिंहासन वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है। जब हम यहाँ संसार से जब हमारा जीवन जाएगा, जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हम ये नहीं हमें पता कि हम कब मर सकते। हमारी आयु परमेश्वर के हाथ में है, दीर्घायु धन परमेश्वर के हाथ में है, और वे परमेश्वर के मार्ग पे कोई चलता है उसको परमेश्वर दीर्घायु और आशीष देता है। और जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हम एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन का धन्यवाद दे, ताकि आप और मैं भी उसके राज्य के वारिस बन जाएं और वो आप और मुझसे भी बातें करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बातें नहीं करता। इसी कारण से वे परमेश्वर से दूर दूर जा रहे, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आशा और विश्वास के साथ प्रभु से कहेंगे, मुझसे बातें करता अपने दासों के द्वारा आप और मुझसे बातें करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम। प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें की, आशीष किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। फिर आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, में हर एक को तमाम को तेरा आत्मा श्रोता सभी को छू और ब्लेस करे, सभी के जीवन में तेरी आत्मा काम करे, सभी तेरी प्रार्थना में वचन में बड़े प्रभु आज से हर एक से प्रभु सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बातें करे, हर एक को उठा और ब्लेस और आशीष दे मेरे पिता। सभी तो हमें सुरक्षित करते पिता, आज से आगे बढ़ने पाए, इनके द्वारा इनके परिवार उद्धार आशीष पाए, अंत जीवन पाए, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। मैं सभी को तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद खुदा, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।